क्या मिला रही हो बिरयानी में? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। अगर तुम हारा मानूंगी तो जिंदगी भर गरीबी रह जाऊंगी। तुम्हारे अमीर बनने के चक्कर में अगर किसी को कुछ हो गया तो? किसी को क्या पता चलेगा? गांव वाले वैसे भी बहुत मोटी हड्डी के हैं और थोड़ा बहुत पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है। फिर भी अगर किसी को शक हो गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कर भी लोगों ने भरपेट खाई थी, किसी को जरा भी भनक नहीं लगी कि हमने क्या मिलाया है। बस जादू चलने दो, आदत लगने दो और हमारे पैसे बनने दो। ये थी किरण, थोड़ी शातिर और बहुत दिमाग वाली औरत, और उसका पति सागर, जो थोड़ा भोला और सीधा था। इन्हें इस गांव में आए अभी बस 2 हफ्ते ही हुए थे। 2 हफ्ते पहले ये दोनों पहली बार शालीगंज आए थे। शालीगंज एक बहुत ही आम सा गांव था, और वो भी एक आम सी सुबह थी। खेतों में काम करते मजदूर, सर पर टोकरी रखे जाती औरतें, दूध लेकर लौटते लड़के और मंडी की तरफ धक्का मारते ठेले। लेकिन उस गांव की पहचान अपने नाम से कम हाईवे पर बने बड़े रेस्टोरेंट धानी विलास से ज्यादा थी। उसी सुबह बस से उतरे 2 लोग अपना सामान खींचते हुए गांव की तरफ आ रहे थे। नाम था सागर और किरण। चलो आखिर पहुंच ही गए। हाँ, पहुंच तो गए, लेकिन जान निकल गई। कितना दूर उतार दिया बस वाले ने। उसने साफ बोल दिया था अंदर नहीं जाएगी। हाँ, जैसे हमें बड़ा शौक था इतना सामान उठाकर चलने का। हाथ देखो मेरे। दे तो मैं उठा लेता हूँ। तुम क्या उठाओगे? तुम भी उतने ही थके हुए हो। थका हूँ, टोटा नहीं हूँ। दो इधर। नहीं, रहने दो, बस कहीं जल्दी से बैठने की जगह मिल जाए। बैठने की जगह भी ढूंढेंगे, काम भी, दोनों करना पड़ेगा। पता है, लेकिन पहले पानी मिल जाए कहीं, गला पूरा सूख गया। गांव के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की टपरी थी। वहीं खड़ा था छोटू। उम्र कम, मगर आंखों में वही पुरानी चौकन्नी चमक जो छोटे गांव के लड़कों में जल्दी आ जाती है। भाई पानी मिलेगा? मिलेगा, लो ग्लास यहीं रखना। हाँ भाई, लेकर भागेंगे नहीं। अरे दीदी ऐसे ही बोल दिया, पहली बार देख रहा हूँ ना। यहाँ काम कहाँ मिलता है? मंडी के पीछे गोदाम है और हाईवे पर प्रकाश केटरिंग सर्विसेज है। उधर कभी कभी आदमी रख लेते हैं। धानी विलास में? उधर सभी को काम नहीं मिलता, पहले आदमी को देखते हैं फिर काम बिताते हैं। रहने का कमरा? गांव के किनारे शांता अम्मा से पूछ लो, कभी कभी ठहरा लेती हैं। चलो पहले वहीं चलते हैं। और सुनो, अगर शांता अम्मा ने पहले गुस्से में कुछ उल्टा बोल दिया तो घबराना मत, दिल की बुरी नहीं है, बस मुंह तेजी है। शांता का घर गांव के बिल्कुल किनारे था। रहने आए हो? जी, अगर जगह हो तो। जगह है, आराम नहीं है। छप्पर टपकता है, दीवार टूटी है, रात को हवा आवाजें करती है। फिर भी रहना हो तो रहो। पानी? कुएं से। लकड़ी पीछे सूखी पड़ी है, उठा लेना। किराया 800। अभी दे देते हैं। पहले देख तो लो अंदर। अम्मा, अभी हमें दीवार की सीध नहीं, छांव चाहिए। सही बिले, रह लो। झोपड़ी के भीतर धूल, कोने में पड़ा पुराना मटका, मगर किरण ने पल्लू कमर में खोसा और बिना एक शब्द बोले सफाई में लग गई। सागर उसे देखता रहा। थोड़ा बैठ भी जाओ। पहले ये जगह रहने लायक लगे, फिर बैठूंगी। अभी भी तुम्हें यही सूझ रहा है? अभी अगर नहीं सूझेगा तो कल और मुश्किल लगेगा। तुम्हारे अंदर थकान नाम की चीज है भी या नहीं? है, बहुत है, लेकिन थकान से काम रुक जाए तो फिर भूख शुरू हो जाती है। अच्छा हुक्म दो। बाहर से 2 बाल्टी पानी भर लाओ। जी मालकिन। मजाक मत करो, जल्दी जाओ। उस रात रोटी, अचार और पानी के बीच दोनों बैठे तो चुप्पी ज्यादा थी, खाना कम। कल सुबह मैं पहले मंडी जाऊंगा। मैं भी गांव में पूछूंगी। जो काम मिले कर लेना। अब सो जाओ, कल से असली काम शुरू है। अगली सुबह सागर मंडी पहुंचा और बीच में खड़ा था जग्गू। उसके हाथ में रजिस्टर, आंखों में शक और आवाज में वही पुराना मालिकाना तेजपन था। भैया काम मिलेगा? क्या आता है? बोरा उठाना, माल चढ़ाना, सफाई, जो बोलो। नए हो? हाँ। पहचान? अभी कोई नहीं। फिर भरोसा क्यों करूं? एक दिन काम करवा लो, पसंद आए तो मत बुलाना। बहुत जल्दी सीख गए जवाब ही देना। चल आज के लिए लग जा, सुबह लेट मत हुआ कर। सागर ने पूरा दिन बोरे ढोए। दोपहर में कंधा दुखा, शाम तक कमर। बदले में मिले 200 रुपए और एक ऐसा एहसास की मेहनत बिकती है मगर सस्ती। उधर किरण गांव के घर घर गई। अम्मा, काम चाहिए था, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना। नहीं बेटी, अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, बहन कोई काम हो तो बता दो, मैं नई आई हूँ। अभी नहीं, और नई औरत को हम ऐसे घर में नहीं रखते। ठीक है। बुरा मत मानना। मानने का समय नहीं है मेरे पास, खाना बनाना भी आता है। अभी तो नहीं है, कभी हुआ तो बुला लेंगे। मैं शांता अम्मा के बगल में रहती हूँ। अच्छा ठीक है। शाम को दोनों फिर उसी बात पर लौटे। जग्गू बोल रहा था बिना पहचान के रोजी नहीं लगा सकता। उधर किसी ने काम नहीं दिया? छोटू ने केटरिंग की बात बताई थी। कल वहीं चलते हैं। वहां मिला तो ठीक, नहीं मिला तो दूसरा ढूंढेंगे। अगले दिन दोनों हाईवे पर प्रकाश केटरिंग सर्विस पहुंचे। बाहर बड़े भगोने, सिलेंडर, बर्तन, स्टील की मेजें और एक तरफ धुलने का ढेर। अंदर बैठा था प्रकाश, आवाज भारी और चेहरा ऐसा कि सामने वाला पहले ही खुद को छोटा समझ ले। क्या चाहिए? काम। कौन सा? जो मिले, बर्तन, सब्जी काटना, उठाना, रखना, डिलीवरी, जो बोलो। पहले क्या है? क्या है? काम की बहुत जरूरत है। यहाँ पक्का काम नहीं है, जब भी ऑर्डर होता है तभी लोग लगते हैं। लड़का आ सकता है, कभी हेल्पर, कभी चॉपर, कभी डिलीवरी। चलेगा। पैसे दिन के हिसाब से, गलती की तो उसी दिन बाहर। और काम ठीक किया तो अगले दिन फिर बुला लेंगे। ठीक है। तुम बहुत जल्दी बोलती हो। काम जल्दी चाहिए इसलिए। प्रकाश काम देता था, मगर हमेशा ऐसे जैसे सामने वाले पर एहसान कर रहा हो।
फिर भी वही पहला सहारा बना। उसी हाईवे पर थोड़ी दूरी पर चमकता था धानी विलास। वहां मालिक था विक्की। प्रकाश और विक्की की दोस्ती पुरानी थी। सागर अब प्रकाश के यहां लगने लगा। कभी प्यास काटता, कभी बड़े भगोने मांजता। काम रोज नहीं मिलता था, मगर जब मिलता तो सांस नहीं लेने देता। एक दिन जल्दी में प्लेटों का ढेर उसके हाथ से फिसल गया। 2 प्लेटें मुड़ गईं, थोड़ा खाना गिर गया। ध्यान क्या है तुम्हारा? बाप का माल समझ रखा है। गलती होगी भैया। गलती 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 में ही आदमी सड़क पर आता है। संभाल के काम किया करो। जी से कुछ नहीं होता, हाथ चलाओ। रात को लौटते वक्त सागर चुप था। किरण ने एक नजर में समझ लिया। क्या हुआ? प्लेट फिसल गई थी। फिर? डांटा। सबके सामने? हाँ। तुमने कुछ कहा? क्या क्या था, काम ही चला जाता। तुम्हारी यही दिक्कत है, हर बात अंदर रख लेते हो। और तुम्हारी दिक्कत ये है कि हर बात बाहर निकाल देती हो। क्योंकि बाहर ना निकले तो आदमी अंदर से सड़ जाता है। अभी मुझे काम चाहिए, बहादुरी नहीं। अभी तुम्हें दोनों चाहिए, बस समझ नहीं आ रहा। रविवार की दोपहर धानी विलास के बाहर वही पुरानी महक और वही पुराना सच था। खुशबू सब तक जाती थी, प्लेट नहीं। एक प्लेट कितने की? 200। 200? मेरे घर में 200 में 2 दिन का खर्च निकल जाए। खाने का मन हो तो जेबी मना कर देती है। खुशबू मुफ्त है इसलिए सबकी है, प्लेट महंगी है इसलिए कुछ की है। सागर वहीं खड़ा सब सुनता रहा। उस रात उसने बात खोली। लोग 2 सुनकर लौट जाते हैं। लौटेंगे ही। सोच रहा हूं हम अपना ठेला लगाएं। पैसे? जितने हैं उतने से छोटा शुरू करते हैं। दाम? 180। 200 से 20 कम। हाँ। ठीक है, पहले पैर तो जमाओ। तुम बना लोगी? खाना मेरा काम है, बेचना तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर नहीं चला तो बंद कर देंगे, पर कोशिश तो करेंगे। मुझे डर लग रहा है। डर तो तुम्हें चाय पीते वक्त भी लगता है कि गर्म ना हो। अगले दिन छोटी सी देग चढ़ी। पुराना चौक बोर्ड निकला, लिखा गया चिकन बिरयानी 180 रुपए प्लेट। पहला दिन बुरा नहीं था, मगर अच्छा भी नहीं। खुशबू ने लोगों को रोका, दाम ने अटका दिया। स्वाद बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं, पर 180 रोज रोज नहीं दे सकते। धानी वाला से कम रखा है। उधर बैठने की जगह है, पंखा है, नाम है, यहाँ खड़े खड़े 180 दूं? खाना अच्छा है, लेकिन इस गांव में हर आदमी इतना नहीं कमाता कि 180 की प्लेट बार बार खा सके। रात को कुछ बिरयानी बची, वही दोनों ने खाई। चूल्हे की आखिरी आंच और उनकी बात साथ चल रही थी। स्वाद सभी को पसंद आया। हाँ। दाम अटक गया। हाँ। कच्चा माल ही 160 बैठता है। चिकन, चावल, तेल, मसाला सब जोड़ो तो 20 भी ना बचे तो करेंगे क्या? मतलब रास्ता दाम से नहीं, तरीके से निकलेगा। कौन सा तरीका? सोचने दो। तुम ऐसे बोलती हो जैसे तुम्हारे पास जवाब है। जवाब नहीं है अभी, लेकिन गंध आ रही है कि जवाब कहीं यही है। उस रात किरण देर तक जागती रही। उसे अपना बचपन याद आया, अपना पुराना घर, दादी के हाथ की चिकन बिरयानी। सिर्फ स्वाद नहीं, पूरा प्रोसेस। कैसे कम चीजों में भी बड़ी देग तैयार होती थी, कैसे साधारण चीजें असली ताकत बन जाती थी। सोई नहीं? नहीं। अब क्या सोच रही हो? वही जिससे लोग खाएं भी और हम भी बचें। कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारी बातों का। अगली सुबह सागर तैयार हो रहा था। आज फिर ठेला लगेगा? हाँ, पर आज थोड़ा अलग होगा। क्या अलग? काम से लौटो तब देखना। और सुनो, 300-400 रुपए दे दो। सागर ने हिचकते हुए पैसे दे दिए। किरण बाजार गई, किराने वाले को लिस्ट दी, जरूरी सामान लिया, कसाई के पास पहुंची। रफीक भाई, चिकन देना और हड्डियां थोड़ा ज्यादा रखना। हड्डियां ज्यादा? लोग कम करवाते हैं। मुझे ज्यादा चाहिए। अजीब ही हो तुम। औरत हूँ, अजीब तो लगूंगी ही। जल्दी दो। अच्छा ले जाओ। और देखना, जो बोले हो वही देना। अरे भाई दे दिया। लौटते वक्त उसने सूखी लकड़ी भी उठाई, फिर बाहर से पुराना लोहे का टुकड़ा जैसा टुकड़ा ले आई। झोपड़ी के बाहर उसने चूल्हा जमाया, देग चढ़ी, धुआं उठा। पड़ोस में शांता ने 2 बार झांका, पर किरण ने कुछ नहीं बताया। क्या बना रही हो? खाना। वो तो दिख रहा है। कौन सा? शाम को पता चल जाएगा। तुम्हारी जुबान भी धुएं जैसी है, सीधी ऊपर नहीं जाती। ऊपर जाती है अम्मा, बस धीरे। शाम को पुराना ठेला साफ था, देग ढकी थी, पत्तलें, प्याज, नींबू पानी सब सजा था। आखिर में उसने बोर्ड पहुंचा और लिखा चिकन बिरयानी 50 रुपए प्लेट। थोड़ी देर बाद सागर लौट आया। उसके पैर वैसे ही थके हुए थे, मगर ठेले पर नजर पड़ते ही थकान पीछे छूट गई। ये क्या है? सरप्राइज। 50? तुम पागल हो गई हो क्या? पहले चखो। नहीं, पहले दाम समझाओ। पहले चखो। तुम हर बार यही करती हो। और तुम हर बार मान जाते हो। उसने चखा, फिर दोबारा चखा, फिर कुछ पल तक कुछ बोला ही नहीं। अरे, ये तो पहले से भी ज्यादा बढ़िया है। तो फिर डर किस बात का? 50 में कैसे? बेच लो, हिसाब रात को कर लेना। किसी ने पूछा तो? कहना खाने से मतलब रखो। तुमको ना? हाँ हाँ, बाद में बोलना, अभी ठेला धकेलो। दोनों ठेला उसी जगह ले गए। बोर्ड देखते ही लोग रुकने लगे। पहले 3, फिर 5, फिर 10। अरे ये क्या, 50? हाँ, 50। भरोसा नहीं है तो खाकर कर लेना। पहले प्लेट दो। बलराम ने प्लेट ली, पहला कौर लिया, चेहरा बदल गया। अरे ये तो पहले से भी ज्यादा बढ़िया है। कितने की बोला? 50। हाँ, खत्म होने से पहले ले लो। कल 180 थी, आज 50? आज सबके लिए है। थोड़ी ही देर में लाइन लग गई।
पहले मजदूर आए, फिर खेत से लौटे 2 आदमी, फिर स्कूल से छुट्टी के बाद 2 लड़के, फिर वे लोग भी आए जो कल 180 सुनकर लौट गए थे। एक महिला ने 2 प्लेट बंधवाई। एक बूढ़े ने आधी प्लेट पूछी तो किरण ने भर कर दे दी। आधी दे दो। पैसे पूरे हैं तो प्लेट भी पूरी है, मैं पूरी खा नहीं पाऊंगा। तो किसी के साथ बांट लेना। सागर पैसे लेते लेते भी अटका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। दूसरी तरफ किरण का हाथ बिना घबराहट के चलता जा रहा था। दोपहर तक पहली हांडी खाली, शाम तक लगभग सब खत्म। रात को हमने घाटा तो नहीं किया? नहीं। पक्का? सुबह कितने दिए थे? 400 के आसपास। और आज कितना आया? कितना? पूरा 1000। 1000? हाँ, 400 से शुरू 1000 तक पहुँचे। मतलब डूबे नहीं? नहीं, अब समझो रास्ता मिल गया। अभी तो बता दो। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। मेरा मुंह खुलता है क्या कभी? डरते समय नहीं, खुश होते समय खुल जाता है। धानी विलास में बेचैनी शुरू हो गई। महेश हिसाब देख रहा था, विक्की चिढ़ रहा था। इतना माल क्यों बिक रहा है? साहिबी, बाहर जो ठेला लगा है वही सागर करन वाला। हाँ, अभी 50 में दे रहे हैं। 50? कोई बिरयानी 50 में नहीं बेच सकता। पर लोग खा रहे हैं। मतलब कुछ खेल है। हो सकता है। प्रकाश से बात करनी पड़ेगी। उसी रात हाईवे की चाय पर विक्की और प्रकाश मिले। तुम्हारा लड़का सागर ठेला लगा रहा है। पता है। आज 50 में बेच रहा था। 50? हाँ, और भीड़ उसकी। मेरा माल बच रहा है। तो समझ लो तुम उसे रखोगे। समझ गया। और सुनो, ऐसे लोग सर पे चढ़ जाए तो बाद में उतारना मुश्किल होता है। मैं देख लूंगा। अगले दिन शाम को प्रकाश ने सागर को बुलाया। कल से आने की जरूरत नहीं। क्यों? ठेला लगा लिया ना, वही संभालो। मैं यहाँ का काम भी कर रहा हूँ। अभी नहीं करोगे। मेरा महीना बाद में देखेंगे। मतलब समझो, हर बात मुंह से कहलवानी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है भैया। ठीक गलत छोड़ो, मुझे जो ठीक लगा वही कर रहा हूँ। सागर चुपचाप घर लौटा। इस बार चेहरे पर थकान कम, बेबसी ज्यादा थी। निकाल दिया। किसने? प्रकाश ने। और महीना भी रोक लिया। मुझे पहले से पता था। अब क्या? अब वही जो पहले करना था, ठेला पूरा दम लगाकर। मुझे बुरा लग रहा है। लगने दो, पैसे रुके तो दर्द होता है, फिर आदमी सीखता है। मैं लड़ क्यों नहीं पाया? क्योंकि तुम सीधे हो। और तुम? मैं सीधी नहीं हूँ, इसी से काम चल रहा है। नुकसान बढ़ा तो विक्की का बाप गिरधारी खुद आया। वो उन लोगों में था जो एक कौर खाकर पूरी रसोई समझ लेते हैं। क्या हाल है? सब ठीक है। झूठ मत बोल। कौन है वो? एक ठेला, पति पत्नी है, खेल कर रहे हैं। चल देखते हैं। शाम को दोनों ठेले पर पहुंचे। 2 प्लेट मिलेगी। तीखी है। खाना है तो खाकर पता कर लो। गिरधारी ने धीरे धीरे खाया, फिर दूसरी बाइट ली, फिर कुछ पल तक चुप रहा। बोलोगे? चुप, खाने दे। ये काम दिमाग से हुआ है। अभी तो बता दो। सुनना चाहते हो? हाँ। सबकी नजर किरण पर थी। ये वही पल था जहां से कहानी शुरू हुई थी, बस अब सच सामने आने वाला था। उस दिन लोगों ने कहा था कि 200 बहुत ज्यादा है, फिर हमने 180 रखा, तब भी गांव के लिए ज्यादा निकला। उसी रात मुझे दादी याद आई, उनका प्रोसेस याद आया, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया। किया क्या? खर्च कम किया, स्वाद नहीं। हड्डियों से रस निकाला, उसी पानी में चावल पकाए ताकि हर दाने में जान जाए। असली बात यह है कि मैंने बिरयानी शहर वाले महंगे तरीके से नहीं, अपने देसी तरीके से बनाई है। मैं वही मोटा देसी चावल इस्तेमाल करती हूँ जो गांव में आसानी से मिलता है, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और चिकन का रस भी अच्छे से पकड़ता है। मैं बाजार में मिलने वाले तैयार प्रीमिक्स मसाले नहीं डालती, बल्कि घर के पिसे देसी मसाले इस्तेमाल करती हूँ, जिससे स्वाद गहरा आता है और खर्च भी संभल जाता है। मैं इसे गैस पर नहीं, चूल्हे की आंच पर पकाती हूँ, ताकि धीमी धीमी आंच में इसका असली स्वाद निकले। और सबसे बड़ी बात, मैं इसमें ज्यादा तेल नहीं डालती। तेल की जगह नारियल का सहारा लेती हूँ, जिससे चिकनाई भी आ जाती है, खुशबू भी, और खर्च भी कम पड़ता है। यही कारण है कि मेरी बिरयानी स्वाद में भी अलग है, पेट भरने वाली भी है और इतने कम दाम में भी बिक जाती है।